अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म यूज़ हम कर सकते हैं, जिनको जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, और अल्टरनेटिव होते हैं ये फॉसिल फ्यूल के। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, जैसे सोलर है, सोलर कंटिन्यूस होती है, सनलाइट कंटिन्यूस हमें मिलती है। ऐसे ही विंड है, विंड से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं वो भी कंटिन्यूस होती है। ऐसी जो ओशनिक वेव्स होती हैं उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल, जो हमारे अर्थ के नीचे जो थर्मल एनर्जी होती है हम उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो हीट एनर्जी होती है। तो ये इससे भी हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर बायोगैस एनर्जी हो गई और एटॉमिक एनर्जी हो गई। तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमें क्या था कि जो हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंट हो रहे थे, जैसे कि कोल पे, ऑयल पे, गैस पे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे, और जिसके कारण क्या था कि प्राइसेस तो हाई हो रहे थे, जो सप्लाई था हमें उसकी शॉर्टेज होने लगी थी, और तीसरी कंसर्न क्या था कि वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ा रहे थे। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? ये तीनों हमारा डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल में बढ़ रहा था, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था, तो रिस्की था, ये सब चीज़ें रिस्की थी हमारी डिपेंडेंस जो है सिर्फ फॉसिल फ्यूल में। तो यही सल्यूशन है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, जो कि एक टाइप का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। ये सारे एग्जांपल हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बारी आती है तो हमारी आती है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी कैसे बनती है? तो ये एनर्जी कैसे जनरेट होती है? जब एक कोई मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, एटम जैसे कि यूरेनियम का हो गया या फिर थोरियम का हो गया, तो हम इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक फिशन होता है, एक फ्यूज़न होता है। तो बेसिकली हम फिजन के थ्रू, फिजन में क्या होता है, ये जो यूरेनियम या थोरियम का एटम होता है ये छोटे छोटे एटम्स में और पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है तो इसके साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो यही वाली एनर्जी हम ये न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हम ये यूज़ कर लेते हैं, और यही होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो इससे जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में यूज़ होती है, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरेनियम और थोरियम एटम का यूज़ करते हैं, एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्लांट है, बेसिकली इसकी जो लोकेशन है प्लांट की, वो झारखंड, राजस्थान में है और केरला में है। 6 मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, जैसे कि तारापुर, रावतभाटा, नरोरा, ककरापार, कलपक्कम, कएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं यहाँ पे मैंने लोकेट किया हुआ है कि नरोरा, रावतभाटा, ककरापार, तारापुर, कएगा, कलपक्कम और कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको आना चाहिए। अब जो दूसरी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारी सोलर एनर्जी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो सोलर एनर्जी है वो कंटिन्यूस है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है। तो क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल है कि जो सन की रेज़ हैं वो डायरेक्टली वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं इंडिया में। तो इस कारण हम सोलर एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल जो होते हैं, बहुत सारे जो आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे जिसमें वोल्टाइक सेल्स होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे जैसे सनलाइट आती है फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। स्पेशली यूज़फुल इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। तो जो सन में जो आपके रूफ टॉप में लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, सोलार पैनल कहते हैं इसको। तो ये लगे होते हैं, यही क्या करते हैं वो उसी में ही
सन रेज़ आती हैं जो कि घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो सोलर एनर्जी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि रिड्यूसेस यूज़ ऑफ फायरवुड एंड डंक। तो ये रूरल जगह में, जो गांव वाली जगह हैं, उधर हम फायरवुड और डंक का यूटिलाइजेशन कम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। अब अल्टीमेटली अगर पोल्यूशन कम कर रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को सपोर्ट करेगा और इम्प्रूव्स मैन्योर अवेलेबिलिटी फॉर फार्मिंग। तो जैसे डंग है, डंग एक मैन्योर ही होता है, अगर हम इसको जलाएंगे नहीं तो ये क्या फार्मिंग के लिए हम यूज़ कर सकेंगे, तो ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इधर। ये आप देख सकते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन है एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्शन का, कि ये सोलर एनर्जी है, ये सोलर पैनल पे आती है और फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म इन द सोलर सेल एंड पावर इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे ये पावर अवेलेबल हो जाता है। फिर जो तीसरी हमारी टाइप ऑफ एनर्जी है वो है हमारी विंड एनर्जी। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो विंड पोटेंशियल है। तो विंड पोटेंशियल है तो उससे क्या कर सकते हैं, विंड पोटेंशियल है तो उससे हम विंड एनर्जी हम ले सकते हैं। तो लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर कहाँ है, हमारा तमिलनाडु में है। और अदर स्टेट्स कौन कौन से जहाँ पे विंड एनर्जी हम गेन कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप। फेमस विंड साइट है नागरकोइल और जैसलमेर। तो अगर विंड एनर्जी हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपने ये बहुत सारी जगह ऐसे विंड मिल्स देखे होंगे। तो ये यही काम करते हैं विंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का। विंड मिल्स में ये पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ब्लेड होती है, बॉक्स, नेसल, फिर देन जनरेटर, पावर केबल, टावर और ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, जिससे कि ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये एक और विंड टर्बाइन है, फिर सबस्टेशन है, फिर ये ऑनशोर सबस्टेशन है, देन ट्रांसमिशन, फिर ट्रांसमिशन के बाद होम्स में चल जाती है। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है विंड एनर्जी के थ्रू। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो होता है बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। ये किससे बना होता है, तो इट इज़ मेड फ्रॉम श्रब्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड फार्म वेस्ट। जितने भी वेस्ट हैं, बायो वेस्ट हैं, उससे बना होता है ये बायोगैस। इफ़िशियंट होता है काफ़ी ज़्यादा, क्लीन फ्यूल होता है। ये हम क्लीन फ्यूल रूरल एरियाज़ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है कि ये डुअल यूज़ पे आ सकता है काम। एक तो एनर्जी तो हमें इससे मिल ही रही है, प्लस ये मैन्योर का भी काम करता है। मैन्योर मतलब जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर में काम आते हैं। सेव्स ट्रीज़ एंड इन्हांसेस सॉइल फर्टिलिटी। तो ये फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। रिड्यूसेस इंडोर एयर पोल्यूशन। और जो इंडोर घर के अंदर एयर पोल्यूशन है उसको कम करता है। यूज्ड एट इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव एंड म्यूनिसिपल लेवल। ये हर लेवल पे इसको यूज़ किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है और एक म्यूनिसिपल लेवल पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बायोगैस प्लांट का, कि यहाँ से इनलेट है, हमने जो भी मैन्योर है वो सब डाला, फिर यहाँ से ये सॉइल की ये अंदर रहता है। बेसिकली ये जो पूरा प्लांट है ये सॉइल ज़मीन के अंदर होता है। ये पूरा यहाँ पे कंपोस्ट टैंक है, यहाँ पे ये गैस जनरेट हो जाती है और गैस को हम ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुकिंग और लाइटनिंग के लिए। और जो भी एक्स्ट्रा मैन्योर हुआ वो हम फर्टिलाइज़र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, ओशन टाइड से। तो जब कभी आप बीच साइड में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो वेव्स आती हैं, ओशन की वेव्स आती हैं, यही जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये टाइड्स का रूप ले लेती हैं। तो कैसे हम इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाउ, वाटर ट्रैप्ड ड्यूरिंग हाई टाइड फ्लोज बैक वाया टरबाइन ड्यूरिंग लो टाइड। तो जब हाई टाइड आता है तो
वाटर ट्रैप कर लिया जाता है और फिर जैसे लो टाइड होता है, जैसे कम टाइड होता है, तो वो वापस चला जाता है। ऐसे क्या होता है कि जो वाटर का ही मूवमेंट से ही एनर्जी जनरेट हो जाती है। बेस्ट लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन बेसिकली ये बीच वाले एरिया में होगी, और सबसे ज़्यादा बेस्ट लोकेशन क्या है? गल्फ़ ऑफ खंबाट गुजरात में, गल्फ़ ऑफ कच्छ गुजरात में, और सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। ये आप देख सकते हैं। और बेसिकली जो टाइड्स हैं, ओशन के टाइड्स हैं, सी के टाइड्स हैं, ये सन और मून की ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा मून की ग्रेविटी उसको इन्फ्लुएंस करती है। मतलब मून की ग्रेविटी से ही टाइड्स बनते हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइड्स होते हैं, यहाँ पे ये देखिए लो टाइड्स हैं, फिर यहाँ पे ये हाई टाइड्स हैं। ये ऐसा कुछ आ गया कि हाई साइड में टाइड में हमने यहाँ पे पहले वाटर स्टोर कर लिया, ये लो टाइड है, और ये इससे क्या होगा? ये घूमेगा, ये रोटेट होगा, और ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, टरबाइन रोटेट होगा। तो फिर जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जियोथर्मल है। तो जियोथर्मल की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में हीट ट्रैप्ड है, उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ग्राउंड वाटर गेट्स हीटेड बाय रॉक्स एंड टर्न्स इनटू स्ट्रीम। तो जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी है, वो क्या होता है? वो इस हीट के कारण, जो रॉक्स से हीट बनती है, वो उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसे हमारी जियोथर्मल एनर्जी जनरेट हो जाती है, और उससे हम टरबाइन वगैरह चला सकते हैं। ये स्टीम से फिर हम टरबाइन वगैरह चला सकते हैं। की लोकेशन क्या है? पर्वत वैली, मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश, और पूगा वैली लद्दाख में। ये आप देख सकते हैं, जो वाटर है ये स्टीम में जनरेट होकर फिर ये टरबाइन को जाता है, टरबाइन को रोटेट करता है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। तो ये हमारा यूज़ हुआ जियोथर्मल एनर्जी का। फिर अब जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो अब हम जैसा कि पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेज थे, तो उसका कंजर्वेशन करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज़ नीडेड बाय ऑल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, होम्स। तो एनर्जी क्या है? वो हर जगह उसकी ज़रूरत है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे होम हो, चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो। इस कारण हमें एनर्जी का कंजर्वेशन ज़रूरी है। और दूसरा, फॉसिल फ्यूल जो है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, और वो पल्यूट कर रहे हैं, इस कारण हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। सल्यूशंस क्या क्या हैं? हम अगर पोल्यूशन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। एनर्जी कंजर्वेशन इज़ द की। तो इस कारण हमें जितनी जहाँ ज़रूरत हो हम एनर्जी को बचाएं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। स्विच ऑफ अप्लाइंसेस व्हेन नॉट इन यूज़, जब हमें अप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको बंद कर दें। यूज़ पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज़ करें। शिफ्ट टू सोलार, विंड और बायोगैसेस एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। रिमेंबर, एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो जितना ही हम एनर्जी सेव कर रहे हैं वही क्या है? हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो इस कारण एनर्जी सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।